नमस्कार। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी। आज के इस सत्संग का विषय है भजन सुमिरन कब करें, कैसे करें और किन किन अवस्थाओं में करना चाहिए। आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं संत कबीरदास जी की। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आप सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। एक और बात कहना चाहूँगा, यह सत्संग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सत्संग को अंत तक आप ज़रूर सुनिए और समझें कि भजन सुमिरन किन किन अवस्थाओं में करना है। तो कबीरदास जी की वाणी है, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीर साहिब जी कहते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से, जीवन की सभी अवस्थाओं से परमात्मा का सुमिरन होने लगे, हर घड़ी वही याद आने लगे। भूख लगे तो उसी को लगे तो सुमिरन हो गया। तुम्हें भूख लगे, प्यास लगे, उसी प्यास लगे। जल पियो, तृप्ति हो, उसी की तृप्ति हो। तो जीवन का सारा सार शब्द एक में ही आ जाता है, वो है सुमिरन। सुमिरन स्मरण शब्द का अपभ्रंश है और स्मरण से आप ये मत समझना कि बैठ बैठ कर राम राम करते रहें। आप राम राम करते रहो, कितना ही राम राम करते रहो। कबीरदास जी ने कहा है, जीव तो राम की रटन करती है, मनुआ चहुं दिशि फिरे। और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, एक मशीन की तरह जीव करती रहती है। इसका क्या मूल्य है? और अगर मुक्ति भी होगी तो जीव की होगी, तुम्हारी कैसी हो जाएगी? तुमने तो कभी सुमिरन किया नहीं। स्मरण इतना गहरा होना चाहिए कि आपके प्राणों का प्राण उससे लिप्त हो जाए, अल्पवित हो जाए। जीव तो बड़ी बाहर है, शरीर का हिस्सा है, नहीं जीव से काम न चलेगा। लेकिन क्या मन में स्मरण करते रहो तो काम चल जाएगा? मन भी तो बहुत गहरा है, और जिस मन से तुम स्मरण करते हो उसी मन से तुमने वासना की है, उसी मन से तुमने धन का लोभ किया है, उसी मन से तुम कचरा इकट्ठा किए हो। उस अपात्र में तुम परमात्मा के अमृत की आकांक्षा करते हो। उस मन से जो भ्रष्ट हुआ सब तरह, जिसमें तुमने अब तक जहर ही रखा था, उसमें तुम अमृत की आकांक्षा मत करो, क्योंकि वह पात्र जहरीला हो गया है। नहीं, मन से भी ना होगा, और गहरे जाना पड़ेगा। वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ आपकी कुंवारी आत्मा है, क्योंकि वहीं से भजन होगा। भोजन तो एक कुंवारी घटना है, शुद्ध, किसी वासना से अस्पर्शित, जहाँ ना कभी लोभ उठा, ना जहाँ कभी क्रोध उठा, जहाँ तुम्हारा होना है अंतरतम गर्भगृह में, तुम्हारे भीतर के गहरे से गहरे मंदिर में, जहाँ तुम सब हो वैसे जैसे तुम जन्म के पहले थे, वैसे जैसे तुम मृत्यु के बाद हो जाओगे। वही भजन उठेगा, वही भाव उठेगा। तो भजन एक भाव है, न शब्दों में पकड़ आएगा, न कृत्यों की पकड़ में आएगा। सेंट जीसस क्राइस्ट ने कहा है,
कि तुम्हारा बायां हाथ जो करेगा वह तुम्हारे दाएं हाथ को पता न चलेगा। इतनी गहरी घटना है। ऊपर ऊपर होती तो बायां हाथ दाएं हाथ को देख लेता। पति करेगा तो जीसस ने कहा है कि पत्नी को पता न चलेगा। 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी, पता न चलेगा। चलना नहीं चाहिए। लेकिन तुम तो इतने जोर से करते हो कि पत्नी तो क्या, पड़ोसियों को पता चल जाए। तुम माइक लगाकर करते हो, धर्म का सहज विस्तार कर रहे हो मोहल्ले भर में, और धर्म पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता। आधी रात को भी तुम लाउड स्पीकर लगाकर हरे राम का भजन करने लगो तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि धर्म की तो स्वतंत्रता है। लोगों की नींद हराम कर रहे हो, तुम उन्हें धर्म का दुश्मन बना रहे हो। वे गाली दे रहे हैं तुमको, तुम्हारे हरे राम को, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि धार्मिक कृत्य में बाधा देना ठीक नहीं। और तुम करुणावश लाउड स्पीकर का खर्चा उठा रहे हो। नहीं, आकांक्षा ये है कि दूसरे जार लें कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, बड़े भगत, बड़े भजन करने वाले धार्मिक साधु पुरुष हो। तुम प्रचार कर रहे हो अपना, अन्यथा राम की खबर तो तुम्हारे हाथ को न चलेगी। वस्तुतः जब भाव बहुत गहन होगा तब तुम्हारे मन तक को पता न चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, तुम्हारे मन में, तुम्हारे वचन में, तुम्हारे कर्म में सब जगह उसकी छाप पड़ने लगेगी। जिसके पास आंखें हैं वह देख लेगा, अंधों को दिखाई ना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास आंख है वह देख लेगा कि तुम्हारा कर्म अब किसी और रस में डूबा है, कोई और रंग पकड़ गया है तुम्हारे कर्म को। तुम्हारे वचन में कोई नए इंद्रधनुष का जन्म हुआ है। तुम्हारे होने से एक मिठास फैलती है, एक सुस्वादु गंध तुम्हारे चारों तरफ उठती है। लेकिन ये तो उसको दिखाई पड़ेगा जिसको इसका अनुभव हुआ हो। अंधों के जगत में किसी को पता भी न चलेगा, चलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेरा मन समरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही वह रहया, शीस नवावे काहि। कहते हैं स्मरण करते करते मैं स्वयं राम हो गया। स्मरण करने वाला भी न रहा, दूरी मिट गई, द्वैत समाप्त हुआ। अब तो वही है, शीस नवावे काहि। अब किसको सिर झुकाने जाएं, किस मंदिर में सर पटकें, अब कौन सा शास्त्र पढ़ें। परम भक्त के जीवन से जिसे तुम धर्म कहते हो ऐसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सुबह सूरज के उगने पर ओस उड़ जाती है। परम धार्मिक जीवन से जिसे तुम धर्म कहते हो बिल्कुल गिर जाता है, जैसे स्नान करने के बाद शरीर से धूल उड़ जाती है। इसीलिए परम धार्मिक को तुम पहचान न सकोगे, वह करीब करीब अधार्मिक मालूम होगा, क्योंकि धर्म की परिभाषा रोज मंदिर जाए, पूजा करे, घंटा बजाए, सत्यनारायण की कथा करवाए, मोहल्ले गांव में शोरगुल मचाए, रामलीला करवाए कि रासलीला करवाए। तुम्हारे धर्म की परिभाषा क्रियाकांड की परिभाषा है। धार्मिक व्यक्ति तुम्हें करीब करीब नास्तिक मालूम पड़ेगा। कुछ आश्चर्य नहीं कि हिंदुओं ने महावीर को नास्तिक कहा है, बुद्ध को नास्तिक कहा है। स्वाभाविक लगता है, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने सब क्रियाकांड तोड़ दिए। बुद्ध ने तो एक दफ़े भी भूलकर भगवान का नाम भी नहीं लिया। क्या नाम लेना। पश्चिम के एक बहुत बड़े इतिहासकार
ने लिखा है कि गौतम बुद्ध के संबंध में कि वहाँ पे कोई भी गॉडलेस नहीं है। संसार के इतिहास में गौतम बुद्ध जैसा ईश्वर विहीन ईश्वर जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ है। यही तो परिभाषा है धार्मिक व्यक्ति की। वह ईश्वर जैसा होगा और ईश्वर विहीन होगा। जिसको तुम धर्म कह रहे हो वह सब पाखंड है। वह धर्म नहीं है, वह धोखा है। धोखा तो उसके जीवन में नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारी परिभाषा में वह धार्मिक मालूम ना होगा। सेंट जीसस क्राइस्ट को यहूदियों ने मार डाला क्योंकि अधार्मिक मालूम हुए। अधर्म क्या था? जो बात सबसे बड़ी अधार्मिक हो गई वह थी कि जीसस को लोगों ने देखा, वे कभी कभी शराबियों के घर में ठहर जाते, वैश्याओं के घर में ठहर जाते। गांव के पुरोहितों ने पकड़ लिया और कहा कि यह तो हमने कभी धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं देखा, जो अछूत हैं, छूने योग्य भी नहीं, जिनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। वैश्याओं और शराब पीने वालों और चोरों के घर में भी तुम्हें ठहरे हुए देखा गया है। तुम किस तरह के धार्मिक आदमी हो? कहते हैं, जीसस ने कहा कि अगर वैश्या के भीतर परमात्मा रह सकता है तो मैं उसके घर में क्यों नहीं ठहर सकता? और अगर परमात्मा ने चोर को इस योग्य नहीं छोड़ा कि छोड़ दे, तो मैं कौन हूँ? यह धार्मिक आदमी है, लेकिन तुम्हारे धर्म के क्रियाकांड के बाहर पड़ रहा है। तुम्हारा धार्मिक आदमी तो चोर की तरफ देखता नहीं। तुम्हारा धार्मिक आदमी चोर और वेश्या को नरक में सड़ाने का पूरा आयोजन कर रहा है। यहूदियों में प्रथा थी कि 6 दिन परमात्मा ने काम किया, 7वें दिन विश्राम किया, इसीलिए 7वें दिन कोई काम ना करे। यहूदी 7वें दिन सब काम बंद कर देते थे। जीसस क्राइस्ट 7वें दिन मंदिर के पास गए और अंधा आदमी आया और उस अंधे आदमी ने प्रार्थना की कि मैंने सुना है कि तुम अगर छू दो तो मेरी आंख ठीक हो जा। जीसस ने उसे छू दिया और उसकी आंख ठीक हो गई। पुरोहितों ने कहा कि यह तो अधार्मिक कृत्य है। सोचो, अंधे को आंख देना अधार्मिक कृत्य हुआ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वेद यहूदियों का कहता है कि 7वें दिन कृत्य बंद। पुरोहित ने पूछा कि तुमने पाप किया है, 7वें दिन तो सब काम बंद होना चाहिए। जीसस ने पूछा कि 7वें दिन तुम भोजन करते हो या नहीं, और 7वें दिन तुम आंख झपकते हो या नहीं, और 7वें दिन तुम सांस लेते हो या नहीं। और 7वें दिन परमात्मा ने माना विश्राम किया, लेकिन विश्राम भी कुछ करना है, वह भी कृत्य है। और फिर अगर तुम्हारे नियम टूटने से एक आदमी की आंख खुल गई है, तो नियम के लिए आदमी है कि आदमी नियम के लिए है? मैं तुमसे पूछता हूँ, उचित है यह कि यह अंधा आदमी आंख वाला हो जाए, या उचित है यह कि इस अंधे आदमी को मैं कह दूँ कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, 7वें दिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता? क्या भरोसा है कि कल मैं ना बचूं? और क्या भरोसा है कि कल यह अंधा आदमी ना बचे? तुम गारंटी देते हो कि कल तक हम दोनों रहेंगे, मैं इसकी आंख ठीक करने और यह आंख ठीक करवाने? नहीं, धार्मिक आदमी को बात नहीं जमती, उसका तो हिसाब है, वह अपने हिसाब से जीता है, उसके नियम सख्त है। अंधा आदमी है, लकड़ी से टटोलता है, उसके पास प्रकाश नहीं। अब मन राम ही वह रहया, शीस नवावे काहीं, सब रग तंत रवाक तन, बिरह बजावे बित। शरीर की सारी रगें वीणा की तार हो गई। संत कबीर जी कहते हैं, तन वीणा हो गया और एक ही गीत बजाता है 24 घंटे, बिरह बजावे नित। एक ही गीत बजता रहता है परमात्मा के विरह का, और ना कोई सुन सके कह साईं के चित। और इस विरह गीत को या तो परमात्मा सुन सकता है, या तो साईं,
या स्वयं। प्रार्थना तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच का संबंध है, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं। पूजा तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच का अत्यंत गोपनीय संबंध है। जब तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में होते हो, किसी के प्रेम में, किसी पुरुष के प्रेम में, तब तुम एकांत चाहते हो। तुम नहीं चाहते कि बीच बाजार में बैठकर और प्रेम का रास रचाए कि लोग देखें। तुम द्वार दरवाजे बंद कर देते हो, तुम प्रकाश तक बुझा देते हो ताकि एकांत पूरा हो जाए, ताकि इस आत्मीयता के क्षण में कोई हस्तक्षेप ना हो, ताकि प्रेमी और प्रेयसी बिल्कुल अकेले रह जाएं। परमात्मा के बीच तो बड़े से बड़े प्रेम का संबंध है। वह तुम्हारे और उसके बीच संबंध है। उससे संसार का कुछ लेना देना नहीं है। भीड़ से उसका कोई नाता नहीं। वह अत्यंत गोपनीय है। जहाँ तुम हो और वह है। और कबीर साहिब जी कहते हैं कि मेरा पूरा तन तो रबाब हो गया, वीणा बन गया। सब रग तंत, रग रग, नाड़ी नाड़ी, रेशा रेशा शरीर का तार बन गया और एक ही धुन बज रही है, अहिर्निश विरह बजावे नित। ये थोड़ा समझने जैसा है। जितना ही व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है, उतनी ही विरह की वीणा बजने लगती है। तुम जरा इसे मुश्किल समझोगे। तुम समझोगे कि परमात्मा ना मिला हो तब विरह की वीणा बजनी चाहिए। जब मिल गया फिर विरह की क्या वीणा, ये तुम्हें थोड़ा जटिल लगेगा। लेकिन जब तक तुमने परमात्मा को जाना ही नहीं, तुम विरह का अनुभव ही नहीं कर सकोगे। विरह तो उसका अनुभव है जिसने मिलने जाना हो। तुम कैसे जानोगे विरह को? तुम कैसे रोओगे परमात्मा के लिए? आंसू कैसे निकलेंगे? उससे तुम्हारी कोई पहचान नहीं, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, एक क्षण को भी तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं हुई। परमात्मा बिल्कुल अनजान है, ना के बराबर है या नहीं यह भी संदिग्ध है तुम्हें। तुम कैसे उसके लिए रोओगे? कैसे तुम्हारा पूरा तन वीणा बन जाएगा? कैसे तुम्हारे रग रेशे तार बन जाएंगे? कैसे तुम्हारे हृदय में उठेगा विरह का गीत? मिलन के बाद ही विरह संभव है। इसीलिए भक्त ही जानता है विरह को। तब एक क्षण को भी इस शरीर में होना, एक क्षण को भी इस संसार में होना बड़ी दूरी मालूम पड़ती है। कोई दूरी नहीं बची। अपने को समर्पित किया है भक्त ने, परमात्मा से भर गया है। लेकिन अभी इस शरीर की यात्रा बाकी है। अभी कुछ समय लगेगा। संदेश आ गया, पता ठिकाना मिल गया, घर की राह मिल गई, थोड़ा सा फासला है। तुम्हें शायद कभी अंदाज़ा हुआ हो, अगर तुम किसी यात्रा पर गए हो, जब तुम मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हो, तो जितनी दूर मालूम पड़ती है उतनी दूरी पहले कदम पर भी नहीं मालूम पड़ती थी। जब मंजिल बिल्कुल करीब होती है, जब अब मिले, तब क्षण भर का भी फासला अत्यंत कष्टपूर्ण हो जाता है। मंजिल जब बिल्कुल आंख के सामने आ जाती है, तब जरा सी भी दूरी खलती है। भक्त ने सब दे दिया, लेकिन अभी शरीर में है। इसीलिए बुद्ध ने मोक्ष के 2 भेद किए हैं, जैसा कि भारत में सदा किए गए हैं। मुक्त व्यक्ति को हम जीवित मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ है अभी वह जीवित है, शरीर में है, मुक्त हो गया। भीतर से सब बंधन टूट गए, लेकिन शरीर की यात्रा अभी जारी है। शायद कुछ समय और लगेगा, जब शरीर भी गिर जाएगा और मिलन परिपूर्ण हो जाएगा। इतना सा फासला बाकी है। ऐसा समझो कि तुम ऐसे व्यक्ति हो, एक घड़ा है भरा हुआ, घाट पर रखा है नदी के दूर। भक्त ऐसा घड़ा है, नदी में आ गया
भीतर भी पानी है। जैसे मिट्टी की जरा सी देह रह गई है। मिट्टी की देह भी पोरस है, छिद्र वाली है। पानी थोड़ा आता जाता है, लेकिन फिर भी देह बाकी है। यही विरह है। नदी में घड़ा है, बाहर जल, भीतर जल। वही जल बाहर, वही भीतर है। फिर भी घड़े की पतली सी मिट्टी की लकीर, मिट्टी की ही लकीर है, लेकिन है। इतना सा फासला रह गया, तब विरह पैदा होता है। तब नित प्रतिपल एक ही विरह रहता है कि कैसे यह भीतर जाए, कब। संत कबीर ने कहा है कि मरूंगा, कब मिटूंगा, कि पूर्ण परम आनंद उपलब्ध हो जाए। कब मिट्टी हो, कब पही हो पूर्ण आनंद। जरा सी कमी है, बाल भर फासला है, कोई बड़ी दीवार नहीं। मिट्टी की दीवार है, वह भी छिद्र वाली है। उससे भी पानी आता जाता है, लेकिन फिर भी है। ध्यान रखना, जब तक तुम्हें मिलने का स्वाद नहीं, विरह को तुम जानोगे कैसे। तब तक तुम जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वह प्यास नहीं उठी जो तुम्हें विरह से भर दे। विरह की अग्नि नहीं उठी। तुम छोटे बच्चों की भांति हो जो अभी किसी के प्रेम में नहीं पड़े। भक्त प्रेमी की भांति है, उसे उसकी राधा मिल गई, लेकिन फासला है। प्रेमी जानते हैं विरह को, जिसने प्रेम नहीं किया वह कैसे जानेगा। जिसको स्वाद ही नहीं लगा उस रस का, वह कैसे जानेगा कि स्वाद का अभाव क्या है। प्रेमी जानते हैं विरह को, और अगर तुम परम प्रेमियों को गौर से देखो तो जितने ही वे करीब आते हैं उतना ही विरह बढ़ता जाता है। क्योंकि कितने ही करीब आते हैं फिर भी लगता है कि बिल्कुल एक नहीं हो पाते। कुछ तो फासला है। शरीर मिल जाते हैं, लेकिन मन अलग है। कभी कभी किसी सहन संभोग के क्षण में मन भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी चेतनाएं अलग है। प्रेम में पूर्ण मिलन तो हो ही नहीं सकता, भक्ति में ही हो सकता है। लेकिन भक्त को थोड़े दिन की जो शरीर यात्रा बाकी है, यह यात्रा पिछले जन्म से संबंधित है। शरीर के अपने कर्मों का जाल है, वह पूरा होना है, वह पूरा होगा। तो बुद्ध ने कहा है कि एक तो निर्वाण है जो जीते व्यक्ति को उपलब्ध होता है, और दूसरा महानिर्वाण है जब शरीर गिर जाता है तब उपलब्ध होता है। हिंदू कहते हैं जीवन मुक्त और मोक्ष। जैन कहते हैं केवल ज्ञान और कैवल्य। ज्ञान तो हो गया, तैयारी पूरी है, बस नाव की प्रतीक्षा है कब आ जाए। थोड़ी देर तट पर खड़े रहना है। प्रतीक्षा दुर्वर हो जाती है जैसे जैसे समय करीब आता है। तुमने कभी रेलवे स्टेशन पर देखा लोगों को प्रतीक्षा करते? कभी गाड़ी के आने में देर है, वह अखबार पढ़ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है कि गाड़ी आ रही है या नहीं। घंटा बजा, एक लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने सामान संभाल लिए, बैग उठा लिए, कपड़े लत्ते ठीक कर लिए, खड़े हो गए। बातचीत बंद हो गई। गाड़ी जैसे जैसे आती, स्टेशन वैसे वैसे आतुर होता जाता है। लोग बिल्कुल तैयार हैं। किस क्षण, एक क्षण भी अब मुश्किल मालूम पड़ता है। ठीक वैसी दशा भक्त की हो जाती है। नाव करीब है, संदेश आ गए हवाओं में। नाव दिखाई भी पड़ने लगी किनारे की तरफ आती। भक्त किनारे पर खड़ा है। सब रंग तंत रवाब तन, बिरह बजावे नित, और न कोई सुन सकै कै साईं के चित। इस तन की दीवा करूं बाती मुलियों जीव, लोही सींचों तैल ज्यों कब मुख देखिया पियो। उस प्यारे का मुंह कब देखूंगा,
सब करने को राजी हूँ। इस तन की दीवा करूँ, इस सारे शरीर को दिया बनाने को राजी हूँ। बाती मैलियों जीव प्राण को बाती बनाने को राजी हूँ। लोही सींचों तैल जीऊं, खून को तेल बनाने को राजी हूँ। कब मुख देखो पीऊं, कब देखूंगा प्यारे का मुख, कब होगा उससे पूर्ण मिलन, कब ऐसे मिट जाऊंगा जैसे बूंद समुद्र में खो जाती है कि रत्ती भर का फासला ना रह जाए, दूई ना रह जाए। जब तक शरीर है तब तक थोड़ी सी दूई बची रहती है। डूबा रहता है घड़ा पानी में, लेकिन जरा सा फासला बना रहता है। वह फासला ही विरह की अग्नि है। और धन्य है वे जो विरह को जान लेते हैं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने थोड़े से मिलन को जाना। इजिप्त में बड़ी पुरानी उक्ति है कि तुम परमात्मा को खोजने तभी निकलते हो जब वह तुम्हें मिल ही चुका होता है, नहीं तो तुम खोजने कैसे निकलोगे। लेकिन तब विरह बहुत सताता है, लेकिन उस विरह के आनंद है, उसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद है। उस विरह में परम आनंद है। वह विरह पीड़ा जैसा नहीं है, वह विरह बड़ा मधुर और मिठास भरा है। तुमने मीठी पीड़ा जानी, वह विरह मीठी पीड़ा है, बड़ी मधुरी है पीड़ा, काटती रहती है अंदर, लेकिन संगीत की तरह स्वर उसका गूंजता रहता है, लेकिन वीणा के स्वर की भांति। धन्य है वे जिन्हें थोड़ा सा मिलन का स्वाद मिला और जो महामिलन की पीड़ा से भर जाए हैं, वह जिनका शरीर वीणा हो गया और उस वीणा पर एक ही निरंतर स्वर उठ रहा है, विरह का स्वर। मिलन के बाद विरह है और विरह के बाद महामिलन। तो इसीलिए हम सभी को भजन सिमरन करना चाहिए और खुद को जानना चाहिए और परमात्मा से मिलन के लिए इंतज़ार करना चाहिए। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।